भले ही हिंदू धर्म को मानने वाले लंकापति रावण को अनीति, अनाचार, दंभ, काम, क्रोध, लोभ, अधर्म और बुराई का प्रतीक क्यों न मानते हो और उससे घृणा करते हो, परंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दशानंद रावण एक राक्षस होने के साथ साथ एक ज्ञानी भी था। आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर रावण के जन्म के समय ऐसा क्या हुआ था कि एक ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी उसमें राक्षस वाले गुण आ गए। रामायण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है जिसमें प्रभु श्री राम का संपूर्ण वर्णन किया गया है और प्रभु श्री राम के जीवन लीला में रावण का खास महत्व है। रामायण को देखने से ऐसा लगता है जैसे रावण के बिना इस ग्रंथ की रचना अधूरी रह जाती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण सोने की लंका का राजा हुआ करता था, परंतु हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में रावण के जन्म से संबंधित कई कथाएं का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलत्स्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्वशर्मा और राक्षसी केकसी का पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में माली, सुमाली और मलेवान नाम के अत्यंत क्रूर दैत्य भाई हुआ करते थे। इन तीनों भाइयों ने ब्रह्मा की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर परमपिता ब्रह्मा ने उन्हें बलशाली होने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के पश्चात तीनों भाई स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में देवताओं सहित ऋषि मुनियों और मनुष्य तक अत्याचार करने लगे। परंतु जब इन तीनों भाइयों का अत्याचार काफी बढ़ गया तब ऋषि मुनियों और देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे माली, सुमाली और मलेवान तीनों भाइयों को अत्याचार की व्यथा सुनाई। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने उन सभी से कहा कि आप सब अपने लोक जाएं और निर्भय होकर रहें। मैं इन दुष्ट राक्षसों का अवश्य ही विनाश करूंगा। उधर इस बात की सूचना इन तीनों भाइयों के पास पहुंची तो माली, सुमाली और मलेवान ने अपनी सेना सहित इंद्रलोक के ऊपर आक्रमण कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु इंद्रलोक आकर राक्षसों का नरसंहार करने लगे। भगवान विष्णु रण क्षेत्र में आने के कुछ क्षण बाद ही सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। उसके बाद शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे। युद्ध में मिली पराजय के बाद बहुत दिनों तक सुमाली और मलेवान अपने परिवारजनों सहित पाताल में ही छुपा रहा। एक दिन सुमाली पृथ्वी लोक घूमने आया जहां उसने कुबेर को देखा, परंतु देवताओं के भय के कारण वो वापस पाताल लोक चला गया। पाताल लोक पहुंचकर वो सोचने लगा कि हम राक्षसों को देवताओं के भय से यहाँ कितने दिन तक छुपना पड़ेगा। ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे देवताओं पर विजय प्राप्त किया जा सके। कुछ क्षण बाद उसे कुबेर का ध्यान आया। तब उसके मन में ये विचार आया कि क्यों ना वो अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्वशर्मा से करा दे, जिससे उसे कुबेर जैसा तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो जाए। कुछ समय बाद मन में ये भी विचार लिए सुमाली अपनी पुत्र केकसी के पास पहुंचा और उससे बोला कि हे पुत्री, तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो, परंतु मेरे भय की वजह से कोई भी विवाह रहित तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसलिए राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम पराक्रमी महर्षि विश्वशर्मा के पास जाकर उनसे विवाह करो और पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। राक्षसी होते हुए भी केकसी एक धर्मपरायण स्त्री थी, इसलिए केकसी ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म माना और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। उसके बाद केकसी ने अपने पिता को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर महर्षि विश्वशर्मा से मिलने पाताल लोक से पृथ्वी लोक चली पड़ी। पाताल लोक से पृथ्वी लोक आते आते केकसी को काफी समय लग गया और जब वो महर्षि विश्वशर्मा के आश्रम पहुंची तो शाम हो चुकी थी। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ बरस रहे थे। आश्रम पहुंचकर केकसी ने सबसे पहले महर्षि का चरण वंदन किया और फिर अपने मन की इच्छा बताई। केकसी की इच्छा जानने के बाद महर्षि विश्वशर्मा ने कहा कि भद्रे, मैं तेरी ये अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा, किंतु तुम कुबेला में मेरे पास आई हो, अतः मेरे पुत्र क्रूर कर्म करने वाले होंगे। उन राक्षसों की सूरत भी भयानक होगी। महर्षि विश्वशर्मा के वचन सुन केकसी उनको प्रणाम कर बोली, हे ब्राह्मण, आप जैसे ब्राह्मणवादी दौर में मैं ऐसे दुराचारी पुत्रों की उत्पत्ति नहीं चाहती, अतः आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब महर्षि विश्वशर्मा ने केकसी से कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरी ही तरह धर्मात्मा होगा।
तदंतर दिन व दिन केकसी ने बड़ा भयंकर और वितशव राक्षस रूपी पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे। उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था। इसलिए महर्षि विश्वशर्मा ने केकसी के सबसे बड़े पुत्र का नाम दशग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से तीनों लोक में जाना गया। उसके बाद केकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके समान लंबा चौड़ा दूसरा कोई प्राणी न था। तदंतर बुरी सूरत की शूर्पणखा उत्पन्न हुई। सबके पीछे केकसी के सबसे छोटे पुत्र धर्मात्मा विभीषण ने जन्म लिया। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।